हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है उसके अभी फॉर्म फिलिंग के लिए 3 से 4 दिन का टाइम रहता है। तो जिसने भी ये एग्ज़ाम फिल नहीं किया है, सबसे पहले तो वो अपना सीईटी का फॉर्म फिल कर लें। अगर किसी को भी ये डाउट है कि हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्हें मैं बता देती हूँ कि आपको ये फॉर्म बिल्कुल फिल करना है। 101% आपको ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। स्पेशली ये हरियाणा के लिए पेपर रहने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप सीईटी का फॉर्म फिल नहीं करते हैं, उसके बाद आपके जितनी भी फॉर्म अप्लाई होते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उन सब के लिए एक मतलब एंट्री है, उसमें एंट्री करने के लिए, ठीक है, एंट्री करने के लिए एक पेपर है ये। और ये क्वालिफाइंग नेचर का तो भी नहीं हुआ है। इसमें अभी आपको पता है कि पहले शायद 4 टाइम स्टूडेंट्स से अब 10 to 15 टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंसिडर किए गए हैं कि अब हम 10 टाइम्स बच्चों का क्या लेंगे, इसमें एग्जाम लेंगे, है ना। तो ये सारी बातों का आपको पता भी होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव क्या है, क्योंकि बहुत सारे इसमें नए कैंडिडेट भी ऐड हुए हैं जिन्होंने अभी भी 12th की होगी या जिन्होंने 10th की होगी, क्योंकि 10th वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए एग्जाम रहता है। तो जिसकी 10th हो गई है वो भी इस एग्जाम को फिल कर सकता है, क्योंकि ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। उसके बिना आप कोई भी अपनी फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाएंगे, कोई भी आप अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना है। दूसरी बात अगर मैं कर लेती हूँ तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पहले की तरह ये 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे जो कि 95 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन जो है 0.95 मार्क्स का रहेगा। और तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी सर्कल को ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो आपके उसके मार्क्स कट जाएंगे, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो आपको सभी के सभी ऑप्शन फिल करके आने एग्जाम में। आपका एग्जाम जो है ये फॉर्म फिलिंग के बाद आपकी एग्जाम डेट भी जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम है ये अगर हम अंदाजा लगाकर चलते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आपका एग्जाम जरूर कंडक्ट करा लिया जाएगा। और ये एग्जाम जो है वो जल्दी से जल्दी कराया जाएगा, क्योंकि इसके बिना आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए, मतलब जितनी भी आगे वैकेंसीज आएंगी, इस पेपर के बिना आप किसी में भी फिल नहीं कर पाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो किसी ने पहले सीईटी का एग्जाम दिया था और उसने अब भी सीईटी का एग्जाम अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए दिया, लेकिन मान लो कि पिछले एग्जाम में उसके ज्यादा स्कोर था, इस बार उसका कम स्कोर रहा, तो उसका पिछले वाला ज्यादा वाला स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए। और जिस भी दोनों में से जिसमें भी ज्यादा मार्क्स रहेंगे वही आपका स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी बेस्ट बुक, बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट प्रिपरेशन की, तो अगर मैं बेस्ट बुक्स की बात कर लेती हूँ, बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात कर लेती हूँ, तो आप अभी से, जिसने भी फॉर्म फिल कर दिया है, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी भी कोचिंग को ज्वाइन किया होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी जाकर पढ़ते होंगे, कुछ मेरी तरह होंगे जो घर पर भी पढ़ते होंगे, है ना। घर पर तो बहुत कम कैंडिडेट पढ़ते हैं, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। डिस्टर्बेंस ना हो तो हमारे लिए घर से बेटर जो है प्लेटफॉर्म पढ़ने का वो कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि आप अपना एग्जाम देंगे तो उससे पहले जो तैयारी करने वाले हैं उसके लिए आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, आपको घर पे रहकर पढ़ना चाहिए। ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से आपको क्या चूज करना चाहिए, है ना। तो अगर मैं कोचिंग की बात करती हूँ तो जो डेली कोचिंग जाते हैं या कोचिंग जाकर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें बता देती हूँ जो पहले से कोचिंग ले रहे हैं या जिन्हें 1 साल हो गया है कोचिंग पर जाते हुए, जिन्हें 1.5 साल हो गया कोचिंग पर जाते हुए, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि वो कोचिंग पर, मतलब वैसे मैं इसको बाई गोट नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, क्योंकि कोचिंग पर जाने पर सिर्फ हम उतना ही कर पाते हैं जितना वहां पे कराया जाता है। हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो क्या हो जाता है, रह जाता है। प्रैक्टिस सेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कोचिंग पर जाते रहते हैं, है ना, तो हम क्या मिस कर देते हैं, हमारी प्रैक्टिस को मिस कर देते हैं। डेली जितना पढ़ाया उतना ही कर पाते हैं, या हम अपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाते, अपनी डेली खुद से रिवीजन नहीं कर पाते, डेली खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि मैंने भी कोचिंग को ज्वाइन किया था, मैं भी कोचिंग पर गई थी, मैंने भी कोचिंग ली थी, है ना। बट मैंने क्या किया, मैंने कम से कम 2 से 2.5 साल कोचिंग ली है, और उस टाइम पीरियड में मेरा कोई एग्जाम पास भी नहीं हुआ था। मैं इसको बाई गोट नहीं कर रही हूँ, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और जो कोचिंग होती है ना वो आपकी इंपॉर्टेंट भी होती है,
क्योंकि वहां से आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मैं उनको बता रही हूँ जिन्हें 1-1.5 साल हो गया है, या जो न्यू ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए तो कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जैसे 10-12 पास आउट हुए हैं, जिन्हें अभी एक भी टाइम, जिन्होंने कोचिंग के बारे में सुना भी नहीं है, जिन्हें कोचिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन्हें 1 से 1.5 साल हुआ है कोचिंग को ज्वाइन करते हुए, उन्हें मैं बता रही हूँ कि उन्हें खुद से अपनी प्रैक्टिस करनी है, खुद से अपनी तैयारी करनी है, उनके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है, क्योंकि उनकी ज्यादातर तैयारी तो कोचिंग से हो चुकी है, उनके कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन उनका जो प्रैक्टिस का पार्ट है वो भी रहता है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस अपने पार्ट पर करनी है। ये नहीं है कि टीचर ने करा दिया बोर्ड पे और वो आपने कॉपी में टेप लिया, ये प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस वो होती है जब आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाकर बैठते हैं और उनके जितने टाइम्स आप उनकी रिवीजन कर सकते हैं उतने टाइम आप उनकी रिवीजन करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करनी है। ये किसके लिए था? जो कोचिंग पर जाते हैं। अब कुछ कैंडिडेट आ जाते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं। लाइब्रेरी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर सिर्फ आप वहां पढ़ते हैं तो। वैसे मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहकर पढ़ना पसंद नहीं है, वहां पर बहुत एसी होता है, इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है और बहुत शांति, इतनी ज्यादा देर तक सिटिंग तो मैं नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने लाइब्रेरी एक बार ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद छोड़ दी थी। फिर मैं घर पर पढ़ना मैंने उसे प्रेफर किया क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट भी अच्छा था, मुझे वहां पर पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। तो एक रूम में बैठकर ही मैंने पढ़ाई की थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्यों अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है आपने, तो लाइब्रेरी में आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, अपने प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, अपनी रिवीजन करेंगे, तो इन चीजों पर आप फोकस रहेंगे। फालतू की बजाय के यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपका क्या मन डाइवर्ट होता है लाइब्रेरी में, आपने एक चैनल की वीडियो देखी, फिर आप किसकी तरफ भागेंगे? दूसरे चैनल की तरफ भागेंगे, दूसरे से फिर आप तीसरे चैनल की तरफ भागेंगे, तीसरे से फिर चौथे चैनल की तरफ भागेंगे, है ना। ये सब होता रहता है। तो इसीलिए लाइब्रेरी जो होती है ना, मतलब वैसे लाइब्रेरी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका माइंड भागता रहता है इधर उधर, तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। वो अपने कोचिंग पर जाकर भी पढ़ सकते हैं या वो अपने आप भी अपने प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ने गए हैं तो बस मैंने आपको ये बता दिया है कि आप वहां पर बैठकर अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, अपनी जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्लास लगती है वो देख सकते हैं जहां आपको यूजफुल लगती है। ये नहीं है कि हर रोज आप चैनल बदल बदल कर देख रहे हैं, ठीक है। अपनी बुक से मैं तो बुक से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती थी। जितने ज्यादा बुक से पढ़ोगे वो आपके लिए उतना ज्यादा यूजफुल रहेगा। एक ल्यूसेंट की बुक आती है उसको अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी की बुक्स है उनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि पिछली बार सीईटी में एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक अपना करंट अफेयर का चैनल डेली का मतलब अरेंज कर लो कि इसी से मुझे पढ़ना है ना। करंट अफेयर तो बहुत वाइड होता है, आज किसी का करंट अफेयर की क्लासेस देख रहे हो, कल किसी की देख रहे हो, परसों किसी और की देख रहे होगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड रहता है ना। किसी एक से के बाद अगर हम डिस्कस करते हैं आपके बुक्स के बारे में, ठीक है, तो अगर मैं आपके बुक की बात कर लेती हूँ कि आपको कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास ल्यूसेंट की बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, आपके पास एनसीईआरटीज हैं उनसे पढ़ सकते हैं, या आपके हरियाणा में बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक आपको देखने को मिलती है, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और अगर हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं, हरियाणा जीके के लिए किसी भी पब्लिकेशन की बुक आप उठा लीजिए, आपके हरियाणा में बहुत सारे टीचर्स हैं उनकी बुक्स में से आप किसी भी बुक में से पढ़ सकते हैं, या आपने कभी कहीं से नोट्स बना रखे हैं, आपके पास प्रैक्टिस सेट्स हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे अलग अलग चैनल पर आपको हरियाणा जीके भी देखने को मिल जाएगी। जिसने बिल्कुल भी हरियाणा जीके नहीं पढ़ी है, एक बार भी हरियाणा जीके नहीं पढ़ी है, वो पहले किसी एक चैनल को फॉलो कर ले, वहां से सारे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ ले। हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पढ़ने के बाद जैसे हरियाणा की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, मतलब इन सब चीजों को पढ़ ले। ये सारा मैंने अपने चैनल पर भी करा रखा है। मैंने कैसे कराया हुआ, हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट करा रखे हैं पहले। हर वीडियो में आपको 2-2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगी और वो मैंने अपने हैंड रिटन नोट में से कराया हुआ है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, जिस टाइम मैंने अपनी तैयारी की थी, जो नोट्स मैंने अपनी तैयारी के टाइम बनाए थे वही आपके साथ शेयर करके मैंने वही अपने चैनल पर एज इट इज कराए हुए हैं। और वो ऐसे नोट्स हैं जो प्रीवियस ईयर को बेस बनाकर मैंने लिखे हुए हैं और जिनमें से क्वेश्चन हर बार आए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फिर मैंने हरियाणा की हिस्ट्री करा रखी है, कंप्लीट हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे टॉपिक को इंक्लूड करके एक पीडीएफ में मैंने पूरी वीडियो में आपको पूरा समझा रखा है। इसके बाद हरियाणा की ज्योग्राफी मैंने करा रखी है। ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, उसमें ज्योग्राफी के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सभी इंक्लूड करके कम से कम 8 से 10 टॉपिक है उस वीडियो में, और वो एक टॉपिक बनाकर मैंने पूरा समझाया हुआ है। ऐसे ही हरियाणा की पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा रखी है, उसमें मैंने सारी पॉलिटिक्स कराई हुई है, हरियाणा की सारी पॉलिटी करा रखी है। अब तो जैसे नया मंत्रिमंडल बन गया, नए सीएम बने, नई सरकार बनी, तो वो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले जितने भी चीजें थी वो सारी एज इट इज उसमें है,
ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर, जैसे हरियाणा का साहित्य क्या रहा, लिटरेचर क्या रहा, कौन सी बुक किसने लिखी, वो सब का सब भी मैंने कराया हुआ है। तो प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मेरे चैनल से नहीं करना है, किसी और का चैनल आपको अच्छा लगता है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे में हरियाणा जीके को करा रखा है और पूरे अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स से कराया हुआ है। जो नोट्स भी वो वाले हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए थे। तो हरियाणा जीके के लिए आप ये मेरा चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक से कर लें, 6 to 10 तक की बुक में से कर लें। ये वैसे ये बुक्स वाली बातें मैं बता भी चुकी हूँ। बुक्स आपको जहां से भी जो भी बुक अच्छी लगती है वहां से आप पढ़ सकते हैं। बस एक बात को ध्यान में रखना है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनके बेस पर ही आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, उसी बेस पर आपको सारे क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। तो सबसे मेन बात तो आपकी यही रहने वाली है। अब आप पूछेंगे कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, पीवाई सीईटी तो बस एक ही बार हुआ है, तो अब हम पीवाईक्यू कहां से लेकर आए। तो सीईटी एक बार हुआ है, लेकिन एचएसएससी ने अपने एग्जाम बहुत बार लिए हैं। तो अगर एचएसएससी ने अपने एग्जाम्स बहुत बार लिए हैं तो आप क्या करेंगे, जितने भी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर्स हैं उनको उठाएंगे, उसमें जितने भी हरियाणा जीके क्वेश्चन आए हैं, जितनी भी हिंदी आई है, जितनी इंग्लिश आई है, या जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं, वो सब आप वहां से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक बार नहीं, बार बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करती हूँ तो मैंने तो अपनी टेस्ट सीरीज की बात कर लेती हूँ। मैं ऐसे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, मैं कोई भी प्रमोशन किसी भी तरीके का नहीं करती हूँ और आज तक मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है। मैं सिर्फ आपके साथ वो वाले व्यूज शेयर करती हूँ, वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में फॉलो किए थे, या जहां से जिन जिन प्लेटफॉर्म से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, जिस जिस प्लेटफॉर्म से मुझे मेरी हेल्प मिली थी। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बुक का सहारा लिया था। मैंने टेक्स्ट बुक पर जितने बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज मिल जाती है आपको। अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक खरीद लेते हैं, उस पर सभी टेस्ट सीरीज ओपन हो जाती है, उस पर हरियाणा की टेस्ट सीरीज सारी ओपन हो जाएंगी, उसमें एचएसएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब ओपन हो जाते हैं। उसमें से आप जितने भी क्वेश्चन पेपर करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखना डेली बढ़ता जाएगा। उसमें आपको 10 नंबर की सीरीज भी देखने को मिलेगी, डेली 5 नंबर की भी देखने को मिलेगी, 20 नंबर की भी देखने को मिलेगी, और टॉपिक वाइज होगी। जैसे हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज डेली 20 क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। हर टॉपिक में से 20 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आप उनको सोल्व कर सकते हैं, वहां से अपना रैंक देख सकते हैं, कितना रैंक आया है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म तो मुझे कोई भी नहीं मिला था। मैंने तो वहीं से अपनी सारी प्रिपरेशन की थी। मतलब मैंने प्रैक्टिस जो की थी वो वहीं से की थी। मैंने किसी बुक से प्रैक्टिस नहीं की, मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आप भी उन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। अगर कुछ रह भी गया है, अगर आपको कुछ मुझसे और भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई टॉपिक आपको कराना चाहिए या कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है या मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। ये सब बातें मैंने अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट लगता है, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम को लेकर आपको डाउट है, सिलेबस को लेकर आपको डाउट है, या कोई और सब्जेक्ट है जो हमें कहीं से पढ़ना है या कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से कर लेना है, वो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करिएगा। जितने ज्यादा कमेंट मुझे देखने को मिलेंगे उस टॉपिक पर ही नेक्स्ट वीडियो में आपकी बनाऊंगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।